108 भागवत कथा की श्रृंखला में हम लोग 2 चतुर्मास हम लोगों ने ब्रज में किए और उसमें जिन जिन संतों का आशीर्वाद मिला, जिन जिन ब्रज के जिन जिन संत महापुरुषों का अनुग्रह मिला, जिन जिन का सानिध्य मिला और सभी ने खूब आशीर्वाद दिया, सबका खूब प्रेम प्राप्त हुआ। उन्होंने श्रृंखला में, इस पूरी श्रृंखला में जिन जिन का भी व्यासपीठ पर इस पवित्र मिशन में जिन जिन का भी पदार्पण हुआ, आज अंतिम दिन में मेरी व्यासपीठ उनका बहुत बहुत आभार प्रकट इसलिए करती है। उन्होंने जो बल दिया वो बल नहीं था महाराज जी, हमें याद है। चाहे आप पुरानी कोई भी वीडियो सुन लीजिए, परम श्रद्धेय पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी, शायद सब लोग जानते हैं। मुझे आज भी याद है जब ठाकुर जी आए थे सुखधाम में और उन्होंने जब माँ यमुना जी के लिए अपना प्रेम उद्गार प्रकट किया तो बड़ी हिम्मत हुई कि नहीं और भी हमें बलपूर्वक इसको करना है। मेरी व्यासपीठ साधुवाद करती हैं श्रद्धेय पूज्य श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी का, जो भारतीय नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में श्री कृष्ण कथाओं का गायन के साथ साथ सनातन धर्म के साथ आज इतनी लोगों की श्रद्धा है। और कितने वक्ता है, मैं 2 वक्ता इनमें ऐसे हैं जिनको शायद वृंदावन ही नहीं पूरे भारत में लगभग सब लोग सुनते हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी और श्री कृष्ण ठाकुर जी। आज जितनी कथाएं हो रही ना डोंगरी जी के बाद, अगर किसी को सबसे ज्यादा सुना गया है अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी सब छोड़ दिए। वक्ता जिन 2 वक्ताओं को सुनते, वक्ताएं जितनी वक्ताएं, वो जिन 2 वक्ताओं को अधिक से अधिक सुना जाता है उनमें पूज्य कृष्ण ठाकुर जी हैं और पूज्य डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी हैं। इसलिए यहाँ जो कथा हुई थी पंचायत में पिछले जो पूर्व में जब तो सब ब्राह्मणों की इच्छा थी तो पाराशर जी यहाँ कथा करके गए, यहीं खरसाली में कथा हुई थी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी का बहुत बहुत साधुवाद है, हमारे व्यासपीठ से बहुत बहुत उनका आभार हम प्रकट करते हैं। हमने बहुत सुना है इनको, ठाकुर जी को बहुत सुना। जब वृंदावन पढ़ते थे तो तब तो ये सब सुनते ही थे, वक्ता इन्हीं को सुनते थे। तो इनका बहुत बहुत साधुवाद है। उसके बाद पूज्य धीरज बाबरा जी इस कथा में आए, इस मंच पर आए और उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। उन संतों ने खूब हिम्मत दी भैया, तो इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद अन्ना अपने शांताराम के यहाँ जब कथा हुई थी बड़गांव में, जलगांव में, तो शांताराम के यहाँ अभी वहीं जाएंगे हम लोग। तो वहां से परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी चिदानंद गिरी जी महाराज, उनका भी पदार्पण हुआ था। उन महापुरुषों का भी आशीर्वाद, उनका भी खूब खूब आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। उन संतों का भी बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ करती है, बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। शिवम साधक जी, क्या कहें, इतने सहज सरल हैं और इतना सहयोग उनका मिला, आए वो अलग विषय था। उसके बाद उनका स्नेह, उनका प्रेम और उनका जो सहयोग रहा वो बड़ा सराहनीय रहा अन्य कामों में भी। तो पूज्य श्री शिवम साधक जी महाराज, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत इन संतों का धन्यवाद है। एक नाम मैं और लेने जा रहा हूं। इस पूरे क्रम में सबसे ज्यादा उत्साह पूर्वक जिन्होंने आगे बात रखी ब्रज के सभी संतों के बीच में, सभी वक्ताओं के बीच में, वो परम श्रद्धेय पूज्य मनोज मोहन शास्त्री जी थे। इनका जब आना हुआ, इस समय ठीठ ब्रज में, ब्रज भाषा में कोई कहने वाला वक्ता है और प्रखर वाणी के धनी हैं ये डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी। इन्होंने जब हनुमान जी का जो कार्य रहा उसमें ठाकुर जी भी हैं, मतलब वृंदावन के राजेंद्र दास जी से लेकर के ब्रज के सब वक्ता जितने भी साधु हैं उस कमेटी में सब है। उस आयोजन में हम लोग गए और उनका जो स्नेह प्रेम मिला। और उन्होंने एक बात, उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम, यद्यपि कार्यक्रम हनुमान जी का था, वो हनुमान जयंती पे हमें आज भी याद है, यद्यपि वो कार्यक्रम हनुमान जी का था पर हनुमान जी को उन्होंने पीछे किया और यमुना जी का ये मिशन चल रहा है उसको आगे किया। समस्त वक्ताओं से उन्होंने निवेदन पूर्वक कहा कि आप सब जाइएगा, क्योंकि यमुना जी के लिए पहली बार ऐसा कोई कार्य हो रहा है। तो डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री जी का व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में आगे जो जुड़े, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, वो पूज्य नीरज नयन जी महाराज। ये तो भैया इतने भीतर से गदगद थे कि इनको ये लग रहा था कि हम बोले तो क्या बोले हैं। इनके शब्द ऐसे हो गए थे कि हम क्या कहें,
और इनका आशीर्वाद, इनका बहुत बहुत मैं साधुवाद व्यासपीठ से करता हूं। इसके बाद परम श्रद्धेय पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ये नाम तो आप सब जानते ही हैं वर्तमान में। तो पूज्य महाराज जी का कथा में पदार्पण हुआ, इनका भी खूब आशीर्वाद हुआ। और इनका जो आश्रम गौशाला है वहाँ पर 108 कथा, 108 हनुमान जी में गौशाला तो बालिया जी और सब लोग थे। तो पूज्य अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के गौशाला में श्री हनुमंत लाल जी की भी स्थापना वहाँ पर हुई। पूज्य महाराज जी का भी पदार्पण हुआ। और इनका छोड़ दो, इनके पूज्य पिताजी तो और महाराज क्या कहें, उनका तो और क्या कहें, उनका पदार्पण हुआ। और उन्होंने हर बार वो तैयार रहे। जब भी कोई बात हुई तो पूज्य अनिरुद्धाचार्य, उनके पूज्य पिताजी, दोनों का एक ही साथ हम साधुवाद धन्यवाद करते हैं। उनके द्वारा अनवरत जो सेवाएं चल रही है, भगवत कृपा से, ठाकुर कृपा से वो सब सेवाएं निरंतर चलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा जिन्होंने हौसला बढ़ाया, सबसे ज्यादा जिनका आशीर्वाद और स्नेह प्रेम प्राप्त हुआ, और सबसे ज्यादा छाती पीट कर ये कहने वाले कि ये सफल मिशन होगा, 100% होगा, क्योंकि ईश्वर इसको स्वयं करने वाले हैं, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी करुणदास जी महाराज। जैसा नाम वैसी ही करुणा। हाँ भैया, पूज्य महाराज जी का जैसा नाम है ना, वैसी ही नाम के साथ वैसी ही करुणा। करुणदास पूज्य महाराज जी का वो स्नेह सब जानते हैं। आप अगर देखोगे पिछली कथाओं को तो महाराज जी का जो आशीर्वाद रहा, शायद ये ऐसे वक्ता रहे हैं मंच पर जिन्होंने व्यासपीठ से ही नहीं अपितु अपना कार्यक्रम जब उनका लाइव चल रहा था अपने टीवी पर, तो हम लोग गए थे उसमें आश्रम में, और 2 कथाएं उन्हीं के आश्रम में हुई। राधाष्टमी में अगर पूज्य करुणदास जी नहीं होते और उनका स्नेह कहें, आशीर्वाद ही कहें, हम तो स्नेह तो चलो आशीर्वाद हुआ पहले, फिर स्नेह प्रेम मिला, तो भैया शायद राधाष्टमी की 2 कथाएं हम बरसाना में कर ही नहीं पाते। गोवर्धन गिरिराज जी में दूसरी 2 कथाएं, फिर 4 कथाएं तो इनके ही आश्रम में हुई। तो करुणदास जी महाराज, इनकी संपूर्ण व्यवस्था आश्रम की, अन्य अन्य सब व्यवस्थाएं जो देखते हैं, वो चाहे बरसाना की हो, गोवर्धन की हो, संत सेवा हो, अलग अनुग्रह, ये संपूर्ण मैंने बहुत सारी व्यवस्थाएं देखे, इतने व्यवस्थापक देखे, आश्रम में कोठारियों को देखा, महंतों को देखा, पर भैया किशोरी शरण जैसा व्यवस्थापक आज तक नहीं देखा। उनका जो मैनेजमेंट रहा, जीतवाल जी, पूरी टीम सब जानते हैं, किशोरी शरण जी वो साइलेंट, वो मौन पात्र है, जो मौन में ही सब कर जाते हैं, बोलते बहुत कम है, पर इतना सुंदर उनका मैनेजमेंट रहता है आश्रमों का, व्यवस्थाओं का पूरा सेटअप भी उन्होंने आश्रम में सब लगाया है। और भाई गुरु के प्रति समर्पण का भाव कैसा होना चाहिए, मैं ये जरूर निवेदन करूंगा। आप अगर ये सब जानना होगा, आज वर्तमान में आप कभी बरसाना जाएं तो आप किशोरी शरण जी को देखना, गुरु के प्रति समर्पण का भाव। यद्यपि शिष्य बहुत होते हैं, पर जीतवाल जी ऐसा समर्पण नहीं देखने को मिलेगा। तो पूज्य किशोरी शरण महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद इस पवित्र श्रृंखला में ब्रज के ही सब संत हैं जिनका आशीर्वाद ब्रज में, और जिन्होंने मंच पर आकर अपना प्रेम उद्गार प्रकट किया। उसी श्रृंखला में श्री अनमोल जी महाराज, ये जैसा नाम है ना अनमोल जी, ऐसे ही अनमोल है। तो पूज्य अनमोल जी महाराज जी का खूब हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ इस पवित्र में, इस पवित्र मिशन में, इस पवित्र श्रृंखला में खूब इनका भी आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। तो इनका भी, पूज्य महाराज जी का भी बहुत बहुत साधुवाद हम व्यासपीठ से कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद शायद सब लोग जानते ही हैं, और हमारी टीम तो अच्छे से जानती है संतवाणी की, श्री चतुर नारायण जी महाराज। तो पूज्य महाराज जी का भी, इनका भी वानप्रस्थ आश्रम बना है वृंदावन में, आस्था आदि टीवी पर, संतवाणी आदि टीवी पर ये लगातार निरंतर चलते ही सब रहते हैं संत। तो इनका भी पूज्य चतुर नारायण महाराज जी का और श्री पाराशर जी का आना तो एक साथ ही हुआ था। तो इनका भी, पूज्य महाराज जी का भी बहुत बहुत साधुवाद है। चतुर नारायण जी का बहुत बहुत आशीर्वाद, इनका भी बहुत बहुत हम साधुवाद व्यासपीठ से कहते हैं। इस श्रृंखला में एक ऐसे संत से मैं आपको परिचय करवाता हूं कि अगर आपको ब्रज मंडल में जाना है और ब्रज के संतों में किसी संत का दर्शन करना है जिनका हमारी व्यासपीठ को, हमारे इस पवित्र मिशन को बहुत बड़ा सहयोग जिनका प्राप्त हुआ, खूब खूब आशीर्वाद जिनका प्राप्त हुआ, ऐसे पूज्य
अग्र देवाचार्य के जो पीठाधीश्वर है पूज्य बलराम बाबा जी महाराज। अब जो लोग मिले हैं, आप अतुल जी मिले हैं, आप बलराम दास जी से मिले, जीतपाल जी मिले, क्या क्या साधु हैं भैया। नवम सरल सब सनछल हीना, मम भरोशी ये हर्ष ना दीना। ये सरल होना सबसे कठिन है और यही सरलता उनमें दिखाई देती है। साधु में जितनी सहजता होनी चाहिए, साधुता होनी चाहिए, सरलता, और शायद आप लोग नहीं मिले हों, पर हमारी टीम के जो लोग मिले संत वाणी के, या हमारे लोग जो थे, और चलो उनको छोड़ दो, यहाँ पर दिल्ली से अमृतलाल जी बैठे हैं, इनकी कथा में आए थे पूज्य महाराज जी, गिरिराज जी में आए थे, गिरिराज जी में, याद है आप लोगों को? इतनी सहजता, इतनी सरलता। हम तो कहें हे प्रभु हम इतने सहज हो जाएं, हम इतने सरल हो जाएं। ऐसी इस श्रृंखला में ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, इतने सहज, इतने सरल और दार्शनिक मूर्ति हैं। आप कभी जाएं तो पूज्य महाराज जी का ब्रज में कभी जाएं, परिक्रमा मार्ग में आश्रम है और एकदम अनिरुद्धाचार्य के इस बगल में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो पूज्य बलराम दास जी महाराज जी का किस वाणी से हम साधुवाद करें, किस वाणी से हम आशीर्वाद उनका जो प्राप्त हुआ, हम किस वाणी से उनका धन्यवाद करें। ऐसी सहजता, ऐसी सरलता और वास्तव में साधुता छलकती है। उनके दर्शन से साधुता छलकती है। आप लोग तो जितपाल जी कई बार गए होंगे रवि, और कैसी साधुता छलकती है उनका। नहीं, सिद्धों में उनकी गिनती नहीं है। ना 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 ना, सिद्ध तो बहुत छोटी सी बात है भैया। सिद्ध तो कोई भी कुछ दिन बैठ करके कहीं भी कुछ ना कुछ सिद्धि कर लेगा। उनकी गिनती तो रसिकों में है। वो रस किशोरी जी की अनुग्रह से मिलता है। उनकी गिनती रसिकों में है, वो सिद्धों में नहीं। उनको सिद्धि से क्या लेना देना, रसिकों को क्या सिद्धि हो, घूमती रहे आगे पीछे डोलती रहे। वो रसिक संत महाराज जी का आशीर्वाद, बलराम बाबा का अनुग्रह प्राप्त हुआ, उनके लिए साधुवाद। श्याम सुंदर जी भी रहे, वो तो साधुवाद हम कर ही चुके हैं। उनके संपूर्ण अध्यात्म पीठ का, जहाँ से सनातन धर्म की धर्म ध्वजा लेकर के ना जाने कितने वक्ता पूरे भारत में घूम रहे हैं। और ठाकुर जी का तो हमने डबल धन्यवाद व्यासपीठ पर किया था। हमने कहा आपका तो जो धन्यवाद है सो है, पर आपने फिर पुनः एक रत्न हमें दिया है संगीत के द्वारा। उनके जो पूज्य जो अभी सुपुत्र हैं इंद्रेश उपाध्याय जी, ये रत्न भी भैया उसी खान से निकला है। मैंने ये साधुवाद किया था कि आपने सनातन के लिए एक रत्न दिया है। तो ये व्यासपीठ से हमने कह दिया था कि हमने कहा हम आभारी हैं आपके, क्योंकि आपने, आपके तेज ने एक रत्न हमें दिया है आज सनातन के लिए, जिस पर हमें गर्व होता है कि हाँ। तो इसके बाद प्रयाग से लेकर मथुरा की कथा से लेकर उनका महाराज जी का तो हम धन्यवाद नहीं करेंगे, क्योंकि परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी दयानंद भारती जी महाराज, पूज्य गुरुदेव भगवान, अब उनका तो धन्यवाद हम करेंगे। इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि गुरुओं के आशीर्वाद से सब ये मिशन चल रहा है। उनको तो हम धन्यवाद नहीं करेंगे, प्रणाम करेंगे। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद तो सदैव ही रहता है। उनकी सरलता को समझना थोड़ा सा कठिन है। महाराम जो निकट रहते हैं वो समझते हैं कि वो सबसे भोले हैं, और वो बोल देते हैं जो उम्मीद आप कर नहीं सकते। क्यों? कुछ भी बोल देते हैं। रवि कई बार मिले हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं, पर जो बोल देते उससे कोई फर्क ही नहीं है। क्यों? भीतर कुछ नहीं, अंदर है ही नहीं कुछ, वहां भीतर कुछ टिकता ही नहीं है। मैंने अपने जीवन में उनका ऐसा दर्शन किया है कि आज शायद 78 साल की आयु उनकी हो गई है। 4 बजे उठ करके 1.5-2 घंटे की जो संध्या है, उनकी जो उपासना है, वो मैंने कभी उनको, शायद कहीं भी रहे, शायद वो संध्या छोड़ते हमने नहीं देखा। उपासना छोड़ दी हो, गायत्री कुछ भी हो गया हो, लेकिन साधक साध्य की प्राप्ति के लिए साधक जो साधना करते हैं, उपासना करते हैं, उसका दर्शन पूज्य महाराज जी में आज भी होता है। वाणी के ऐसे खराब है, ऐसा बोल देंगे कि आप दोबारा जाने की इच्छा नहीं करोगे। शब्द ऐसा बोल देंगे, सहन हो गया तो भैया उसके बाद तो अनुग्रह कृपा है, तो वो रखते नहीं है, भगाते ज्यादा है। पूज्य महाराज जी का तो आशीर्वाद ही है, गुरुओं का तो, संतों का आशीर्वाद रहता ही है। नहीं, हम लोगों पर परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, अनंत विभूषित, परम योगी सिद्ध महापुरुष, परम कर्म योगी पूज्य गुरुदेव भगवान, ब्रह्मलीन श्री श्री गजाराट पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य महाराज जी का ऐसा आशीर्वाद है, वो तो उनसे ज्यादा उठाते थे, जो लगे हाथ सोई, उन्हीं की कृपा चल रही है महापुरुषों की। तो इन सभी संतों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय।